भारत का सिंध ताश माहदे के तहत पाकिस्तान से राब्ता, मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से सिंध ताश माहदे के तहत सैलाब के मामले पर राब्ता करके मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए तुही में जम्मू के मुकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए का कहना है कि सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत की तरफ से राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से पेश की इतला दी गई। सरकारी ज़राए का कहना है कि मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास। इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इस्लामाबाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल खालिद मजीद ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना है कि इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। इसराइली फौजी जहरियत और गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे पर इजलास में मुशावरत की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक OIC इजलास फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुश्तरका जवाब पर गौर करेगा। वाज़ेह रहे, OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज OIC सेक्रेटेरिएट जद्दा में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता, सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इज़हार किया है। उन्होंने जांबहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार करते हुए सब्र जमील की दुआ की और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश की। सिकंदर मोमनी का कहना था कि पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर बहुत अफसोस हुआ है, जिसमें सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं। हम पाकिस्तान की अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब सदकान के लिए मदद की पेशकश की और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियां और गम सांझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेशखैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं और मुतासरीन की बहाली रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। राना सना के पेश ना होने पर बरमी कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता ने वज़ीर आज़म की मशीर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता ने वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म की मशीर राना सनाउल्लाह की गैर मौजूदगी पर बरमी का इजहार करते हुए इन्हें आइंदा इजलास में तलब कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का इजलास चेयरमैन सनाउल्लाह मस्ती खेल के ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि अगस्त का महीना मुकद्दस महीना है, अवाम मुत्तहिद है, सबने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। मुल्क सबसे पहले है, सियासत बाद में होती रहेगी। इनका कहना था, राना सनाउल्लाह के साथ मेरा बहुत प्यार वाला ताल्लुक है, मैं इनकी भाइयों की तरह इज्जत करता हूँ। राना सनाउल्लाह कमेटी में नहीं आते, अगली बार राना सनाउल्लाह ना आए तो कमेटी इजलास नहीं होगा। कमेटी मेंबरान ने वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह के अदम मौजूदगी पर बरमी का इजहार करते हुए मुत्फिका तौर पर अगले इजलास में राना सनाउल्लाह को तलब करने का फैसला किया। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान। कराची मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, लाड़काना, नसीराबाद में बारिश मुतवक्के है, जबकि आज पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सलमान
خان کی پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں مرالا اور خان کی پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے، جبکہ تربیلا، کالا باغ اور چشمہ پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، پہلی مرتبہ فاطمہ ثنا کپتان۔ آئی سی سی ون ڈے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی پاکستان اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی کپتانی کریں گی۔ قومی ویمن ٹیم کا 15 رکنی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں 30 ستمبر سے 2 نومبر تک شیڈول ہے۔ پاکستان کے تمام میچ سری لنکا میں ہوں گے۔ نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائر اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ گل فیروزہ اور نجیحہ علوی اسکواڈ سے باہر ہوں گی۔ اسکواڈ میں فاطمہ ثنا کپتان، منیبہ علی صدیقی، عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، ایمان فاطمہ، نشرہ سندھو، نتالیہ پرویز، امائمہ سہیل، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سدرہ امین، سدرہ نواز اور سیدہ عروب شاہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نان ٹریولنگ ریزروز میں گل فیروزہ، نجیحہ علوی، طوبہ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر شامل ہیں۔